अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना एजाज। इस वीकेंड में जिनका इंटरव्यू कर रही हूँ, काफ़ी अरसे से इन्हें जानती हूँ एंड वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट वी वेंट टू स्कूल टुगेदर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिन्हें हम अली मेहदी कहकर पुकारते थे कि आज मैं उनके साथ बैठी होंगी और मैं उन्हें कह रही होंगी बैरिस्टर अली मेहदी। अली, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm गुड fine. टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। Thank you so much. Good to see you. It's good to see you in this position जहाँ पे you've achieved so much. Alhamdulillah. वो कहते हैं जब Thank आप you so स्कूल much. साथ जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि बड़े होकर आपके क्लास के साथियों ने क्या बनना है, क्या Wonder होना years है। होती And Ali, हैं। I could never tell कि आप जो है इस तरह बैरिस्टर बन गए होंगे, लॉ पढ़ चुके Thank होंगे। you so much जी। But ये कि बस I guess कि शौक था मुझे। शौक इतना शुरू में नहीं था, मगर ये कि एक वक्त के साथ हुआ ये कि O levels में मैंने एक एग्ज़ाम पहले दे दिया। I'm being honest with you, right? उसमें मेरा A आ गया। जब मेरा A आया और मैं जस्ट पास होने वाला बंदा, तो सारी क्लास आ गई मेरे पास, who's who ऑफ द स्कूल आ गया कि यू गॉट एन A, यू गॉट एन एवरी गॉट वन। मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ाई की, तो फिर उस दिन से आई डिसाइडेड कि भाई पढ़ाई पे कि मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में। देयर इज नो सैक्रिफाइस, पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड गॉट A's O लेवल्स में भी, A लेवल्स में भी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, लॉ स्कूल इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में। फिर उसके बाद फिर बार स्कूल मैंने किया, लिंकन्स इन में मेंबर हूँ, और गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वहाँ पे उनकी लोकल पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया चीज़ें का। तो उधर से फिर मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ऑनेस्टी की उस मुल्क में जितनी कदर है और जितना वो ऑनेस्टी को देते हैं कि देयर इज़ नो माफ़ी ऑन इफ़ यूर डिसऑनेस्ट, उनके पूरे सिस्टम में माफ़ी नहीं हो सकती। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं थी। जब हम वापस आए, हम उन्हीं का लीगल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बनाया हुआ 1906 का और 1898 या 96 का, जो भी हमारे एक्ट्स हैं जो बेसिक है, उसको हम अभी तक रिफॉर्म सही तरीके से नहीं कर सके, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि हमारे जजेस ओवरवर्कड हैं, क्रिटिसाइज तो हम सब कर रहे होते हैं, जुडिशरी पे सुन रहे होते हैं, मगर रियलिटी इज़ कि दे आर ट्राइंग देयर अटमोस्ट बेस्ट, और एक सुपर ह्यूमन तरीके से हमारी जुडिशरी काम कर रही है। इतनी लंबी लॉन्ग लिस्टों पे हमारे प्रोसीजरल डिलेज होते हैं, एडजमेंट्स की रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं। एज अ जज, आई बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड विद द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज आई हैव, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी इन देयर पोजीशन, वर्किंग डे इन डे आउट, सेटअप जो हालात हैं कोर्ट्स के पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे ही। It is a very, very difficult task indeed. However, Ali, आपका ताल्लुक हमेशा से एक सियासी ख़ानदान से रहा, इनफैक्ट फ्रॉम प्री पार्टीशन डेज। क्या सियासी ख़ानदान? आपके दादा MNA रहे, लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने PTI को ज्वाइन किया एक अनऑफिशियल लेवल पे, यू कैन से दैट, राइट? लीगली आप उन्हें एडवाइस करते रहे हैं, उनके केसेस को भी आपने कुछ केसेस को संभाला। कभी आपको चाह हुई है कि आप उधर से आपको टिकट मिले अपने हलके से फ्रॉम PTI's प्लेटफॉर्म? मैं तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद था। मैंने तो पहले दिन ही जब PTI के साथ काम करना शुरू कर दिया था, मैंने एक क्लियर बात की थी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स मेरा एम है। मतलब आई डिडंट वांट टू बी द पर्सन जो कह कुछ रहे और कर कुछ रहे। काम मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरा मेरिट है तो ये मेरी ख्वाहिश है, कोई ज़िद नहीं है। पार्टी का मैं वर्कर हूँ। खान साहब से बेहतर मुझे उस वक्त अगर रीज़न पूछें तो लीडर भी मुझे ऑनेस्टली कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतना दयानतदार इंसान था, हैं भी, और इतना ऑनेस्ट आदमी जब एक मुल्क में हमारे पास स्ट्रगल कर रहा हो और लोग भी उसको पसंद कर रहे हो, तो आई गेस के मैंने ये सोचा था कि उस वक़्त मुझ जैसे लोग जो पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत ABC समझते हैं, थोड़ा सा बचपन से एक्सपीरियंस है, देखा है किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती हैं, रूरल बैकग्राउंड्स की होती हैं, तो कम से कम मुझे, और एक मेरी रूरल मसल है मेरे पास, आवाम की फॉलोइंग है या बुजुर्गों की मेहनत से, तो लोग हमारे कहने पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा उस मसल को मैं क्यों ना अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं। खान साहब की पूरा पाकिस्तान But given all these credentials, देखिए आपके पास तालीम भी है और वो भी लॉ की, आपने लीगल एडवाइस भी किया है PTI को, आपके पास पॉलिटिकल फॉलोअरशिप भी है अपने हलके से, एक्सपीरियंस इस तरह के जो आपने अपने दादा को देखा काम करते हुए, एंड हल्के में जो पॉलिटिकल काम होते हैं, चचा भी, मेरे मदर साइड भी, फैमिली में सबके, काफी ज्यादा, यानी कि वो आपकी रगों में दौड़ रही है ना सियासत। तो ये तमाम क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद
अब तक आप टिकट होल्डर क्यों नहीं बने पीटीआई के? देखिए वो तो पार्टी की मर्जी है, ज़ाहिर है हमसे बड़े हैं, अभी हमारी एक स्ट्रगल है लाइफ, एकदम ही किसी का राइट तो नहीं हो सकता, और ना मैं बिलीव करता हूँ मारूसी सियासत में, इसलिए मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट रखी। जी उन्होंने मुझे कहा था, देखिए आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप अपनी में मांगो जो आपके अपने घर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने उनसे यही इतराज़ किया कि यार घर की कॉन्स्टिट्यूंसी में इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखता हूँ। पॉलिटिक्स किसी का हेरिटरी राइट्स नहीं हो सकते। वर्क करो, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करो, पार्टी के लिए वर्क करो। तो मैं तो उस ख्वाब में हूँ कि कल कोई आम आदमी भी अगर वो इस काबिल है तो ऐसी पार्टी हम बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाया जाए। जो पीटीआई में हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हमारी पार्टी में इलेक्शंस होते हैं, इवन चेयरमैन का भी इलेक्शन होता है हमारी पार्टी में। जब हमारे पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें ऑफिस के इलेक्शंस होते हैं। तो वी कैन हैव दैट रिपीट कि हम डिफरेंट अच्छे चेहरों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको कर सकें। और खान साहब ने ही ये विज़न दे के हमारे लोगों को इकट्ठा किया है इस विज़न पे कि हम लोग मारूसी सियासत से, गुलामी की सियासत से कि भाई उनका बेटा ही हो सकता है या उनकी बेटी ही हो सकती हैं और हम सब उनके, हम कुछ भी हो जाए, हमारी दुनिया में जो भी एक्सपीरियंसेस हो जाए या कुछ भी हो जाए, बड़े बड़े नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, मगर हर पार्टी में आपको पता है बड़े बड़े लोग हैं और दे आर पर्सनल लेवल पर उनके बहुत एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स हैं और उनके पास नॉलेज और है चीज़ें और फॉलोइंग्स भी हैं, मगर वो सच उगा देते हैं क्योंकि उनकी पार्टी में मोनार्की एक सिस्टम डेवलप हो रहा है। शुक्र है इमरान खान साहब की पार्टी में ऐसा अभी तक तो कोई भी बात नहीं है। हर बैकग्राउंड से लोग मैंने देखे, मिनिस्टर्स बनते देखे, पॉलिटिकली इलेक्ट होते देखे जिनके पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं थे। एब्सोल्युटली वो देखा गया है। बहुत बड़ी लेकिन आपको उम्मीद है कि अगले इलेक्शन में आपको टिकट मिलेगी? क्यों नहीं, उम्मीद तो दुनिया का है मगर उम्मीद भरपूर है। जी हाँ, क्यों नहीं। मैं देखें एक स्ट्रगल है और मेरी कोई जिद नहीं है। खान साहब की ज़िंदगी तक तो आई एम बीइंग ऑनेस्ट, अल्लाह ने ज़िंदगी उससे दे, उम्र खज़र दे, क्योंकि इतना ऑनेस्ट पाकिस्तान के पास एक लीडर है पूरी दुनिया में जिसने हमारा नाम रोशन किया, हमें इज़्ज़त दी है, लोग हमारी सुनते हैं। एक ज़माना था कि हमें कहते थे कि हम लोग अमेरिका की फॉलो करते हैं, आज वो हमें कह रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या कर दिया और अमेरिका हमें फॉलो कर रहा है। जो अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से इतनी ज़बरदस्त हैंडलिंग हुई है और जो भी रिसेंट क्राइसिस आपने भी देखे हैं हमारे हमसायों के साथ जो मसाइल बनते हैं, कितनी ज़बरदस्त हैंडलिंग की है। बिल्कुल। तो अब इसलिए उनका तो मैंने साथ देना ही देना है। तो ओपन मीडिया में भी मैं कहता हूँ मुझे उस चीज़ की लालच नहीं है। अगर होती तो मैं पहली दफ़ा ही रुक जाता, मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता। बड़े तरीके होते हैं, मगर मैंने आई हैव केप्ट अ स्ट्रेट पाथ। मैंने कहा मैंने कुछ करना नहीं है जिसकी वजह से मुझे कल को ये कम अज़ कम हो कि मैंने कोई आई बिकम अ स्टोन और अ ब्लॉक इन द पाथ ऑफ दिस ऑनेस्ट लीडर विच दिस कंट्री हैज अचीव्ड। राइट। माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो विद जिन्ना, वो भी ही वाज titled as colonel in Jinnah's militia, Colonel Abid Hussain भी बीबी आबदा हुसैन के वालिद। तो he's worked as a youth leader with Jinnah, वो भी जिन्ना के साथी थे। तो मुझे फ़ख्र है कि उसके बाद वो फातिमा जिन्ना के साथी रहे और अब मुझे फ़ख्र है अपनी ज़िंदगी में मैंने एक इमरान खान जैसे बंदे का हर लिहाज से साथ दिया है। जो आपके पास केस आया पीएम साहब का, बट बिफोर दैट, बट नाउ पीएम ऑफ कोर्स, तो खान साहब का जब आपके पास केस आया, ये कैसे आया, आपकी तरफ कैसे डायरेक्ट हुआ? 2013 के बाद जब खान साहब, आपको याद होगा अल्लाह ने उनको बचाया था, वो कंटेनर से गिर गए थे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो उन्होंने कहा था अल्ताफ़ हुसैन तुम, ज़हरा आपा हमारी पार्टी की इतनी सीनियर वर्कर थी, मैं वाज लकी टू बी वेरी क्लोज टू हर एज वेल। मैं बट काम किया था उनके साथ, इस्लामाबाद में थे, उधर लाहौर में आती थी। तो वो शी वॉज असैसिनेटेड, उनको ड्यूरिंग कैंपेन बड़ा जुल्म किया था जिसने भी किया था। तो खान साहब वॉज वेरी एंग्री, ऑब्वियसली ही सेड कि यू आर द टेररिस्ट, यू आर द किलर, अल्ताफ़ हुसैन को। और उन्होंने जो जिस तरीके की सियासत, ब्लडी सियासत की है कराची में, लोगों को कलम से, पढ़ी लिखी कम्युनिटी को बंदूकें दी हैं उन्होंने। तो उस पर फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उन पर डेफेमेशन का केस किया था, वो मुझे मिल गया। ठीक है, मैंने पूरे पाकिस्तान में आया वो टास्क कि भाई देखो खान साहब अगेंस्ट कोई केसेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मैंने वो ढूंढा और मेरे एक दोस्त हैं, वो लॉयर थे किसी के, उन्होंने लाहौर में केस किया हुआ। तो बातों में उन्होंने बताया कि आई एम रिप्रेजेंटिंग अगेंस्ट इमरान खान। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि भाई आपके एक लॉयर्स तो आके पीटीआई के भाग गए।
तो कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ हो जाएगा फैसला, आप लोग करते ही नहीं हो, ये आपकी पार्टी है। क्योंकि मैं लॉयर्स विंग में भी काफ़ी इन्वॉल्व था, आई ऑर्गेनाइज्ड इट इन पंजाब एटलीस्ट, पाकिस्तान में भी मैंने इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो फिर आई क्विकली गॉट होल्ड ऑफ दीज फाइल्स, और हनीफ अब्बासी वाला केस था इस्लामाबाद में, उनकी और पूरे पाकिस्तान में इवेंट जितना जितना मैं जा सकता फ़ोन्स पे दोस्तों को नेटवर्क यूज़ किया, कोई खान साहब के अगेंस्ट केस तो नहीं हुआ। जब वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सारी गैदर की, खान साहब के पास गए, खान साहब ने मुझे केसेस दे दिए। फिर आई डिड नॉट, उस वक्त फीलिंग क्या थी वैसे, सिंस यू बीन अ फैन ऑफ, ज़माना ही और था, वो पैशन ही और था। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना था, क्योंकि सारी नॉलेज और जो भी अंदर की, जब ये केस आपको मिल गया, आपके हाथों में आ गया, उस पर क्या अंदर की आवाज़ थी कि अल्लाह ने चुन लिया है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे दयानतदार इंसान के लिए खड़े होने का, क्योंकि बिकूंगा नहीं, उसको उसके बेस्ट मेहनत करूंगा की भी। फिर काफ़ी कंपैरेटिव वर्क किया पूरी दुनिया की जुरिस्डिक्शन से, डेफेमेशन केसेस में वो मिकलेबल केस है वो भी डिस्कस किया, और यूरोपियन यूनियन तक, और सारे जो कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं सारे निकाले, उन सबको अपने जवाब में डाला। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उसके बाद फिर पार्टी ने बेहतर समझा, वो मेरे ख्याल है बाबर रवान साहब को कुछ केसेस दे दिए, कराची वाला मुझे दिए रखा, वैसे वो इन्फेक्चस हो गया है कराची वाला, क्योंकि मेरे ख्याल अल्ताफ हुसैन की पार्टी ख़त्म हो गई है। और उनके जो लॉयर थे वो हमारे माशाल्लाह लॉ मिनिस्टर हैं, डूइंग वेरी वेल, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए। मगर ये पता नहीं क्या है, मेरी अपडेट नहीं है। लास्ट टाइम मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके मुताबिक अभी ये पेंडिंग था केस नजम सेठी साहब ने जो किया हुआ है, पता नहीं कितनी देर पेंडिंग है, उसमें क्या हुआ अभी मुझे अपडेट उसकी नहीं है। बट वो मुश्किल वक्त निकाल दिया कि टेक्निकली खान साहब को नॉकआउट ना, ये फेयर था, मुझे में भी गलत हो कि टेक्निकली खान साहब को नॉकआउट ना करने, सिस्टम उनके कंट्रोल में था, पूरी माफिया है, गॉडफादर बोला है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब से बांधने के, जी ये तो गॉडफादर्स हैं, उनके कंट्रोल में सिस्टम था। तो मुझे ये डर था कि टेक्निकली नॉकआउट खान को ना कर दें, तो बड़ी मैंने जो कर सकता था वो मैंने किया, आपको क्या बताऊं। अच्छा, खान साहब से आपका इस पे पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ होगा केस के सिलसिले में, एंड आई एम श्योर रिसेंटली भी हुआ होगा इसके बारे में। मसरूफ आदमी है वो, दिन रात मुल्क के लिए काम आई कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, बट लास्ट टाइम व्हेन यू स्पोक टू हिम, जब भी आपकी मुलाकात हुई या बातचीत हुई, तो उनका क्या व्यू पॉइंट था आपकी केस हैंडलिंग पर? हाँ साहब तो मुझे हर चीज़ में वैसे ही शाबाशी दे देते हैं, मुझे नहीं पता वो क्यों देते हैं, मगर बड़े मुझे स्माइल भी पास करते हैं, मुझसे इंटरेक्ट भी करते हैं, और आई गेस के इतना बड़ा आदमी है मैं, जो मुझे टाइम अटेंशन दे देते हैं, और बहुत अच्छी थे, जब भी देते हैं मुझे नाम से पुकारते हैं। एक दफ़ा तो उन्होंने कमाल ही कर दी, मेरे शेखुपुरा में ही आए हुए थे, तो मैं भी अपने काफ़ी ज़्यादा ग्रुप के साथ नीचे ग्राउंड में था, तो ऊपर से कंटेनर से उन्होंने इशारा किया, नहीं इसको नहीं उसको बुलाओ, उसको नहीं उसको बुला के मुझे वेव कर दिया। मेरी तो वही काफ़ी था, मैं कहूँ मुझे खान ने ऊपर से मुझे ही वेव कर दिया। तो और भी अदरवाइज़ भी जब भी मिलते हैं ही टेक्स माई नेम, आई ऑलवेज फेल्ट। पर वर्कर का बहुत हो जाता है ना कि लीडर आपको भाई नेम और क्या हाल है तुम्हारा, मेहदी कैसे हो तुम, तो वो बस एक वो जो रीफ्यूलिंग हो जाती है वो हो जाती है। बाकी मुल्क के लिए कर रहे हैं, खान साहब के भी ये कि उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा, वी आर ऑल वर्किंग स्ट्राइविंग फॉर द कंट्री फॉर द फ्यूचर। हमारे मुल्क के इतने मसाइल हैं, पॉपुलेशन एकदम ही, आप अगर याद करोगे तो व्हेन वी वर किड्स इतना नहीं था, कितनी अब एकदम ही इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, अपने विलेज में मुझे पता है कि थोड़े से लोग थे, अब इतने ज़्यादा लोग हैं, एकदम से ज़्यादा। और ये अगले 10 ईयर्स में क्या होगा, तो ये एक फेयर है इनके लिए वर्क करना, इनको एजुकेशन का सिस्टम जो भी करना चाह रहे हैं। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसके काफ़ी वादे किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन और आपका हेल्थ दोनों आ जाता है, ठीक है उस पर काम हो रहा है, बट काफ़ी कुछ हो रहा है। खान साहब ने ऑफिस में है, पहले KPK में यतीम खाने उन्होंने बनाए, यहाँ पे भी वो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, ये जो मुसाफिर खाने बनाए, पनाहगाह जो है बहुत ही खूबसूरत काम है मेरे ख्याल में, क्योंकि इतनी वो साफ सुथरी अच्छी जगह आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कभी आप अपने शहर में ऐसी कोई जगह देखेंगे जहाँ पे कोई। पिंडी पनाहगाह भी मैं गया हूँ, मैं फिरा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी हैं चीज़ें खुद भी, और सेहत कार्ड, सहूलत कार्ड, सेहत सहूलत कार्ड, अब एक आम आदमी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है उस कार्ड से, 8-10 लाख जो भी उसकी लिमिटेशंस हैं, तो काम हो रहा है उस बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखें रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड हैं, कर्जे हम पे चढ़े हुए हैं, दुनिया आपको मुखालिफ हुई हुई है, एक पूरा लॉबिंग आपके अगेंस्ट अरबों डॉलर खर्च होते हैं आपको डिफेम करने के लिए मुल्क को, और आपकी सारा इमेज टार्निश करने के लिए, और फिर यहाँ के छोटे छोटे सोशल मीडिया के इवेंट्स क्रिएट या कराए जाते हैं, या उनको इतना उठाया जाता है कि ये गलत हो गया इस सोसाइटी। हालांकि हमारी सोसाइटी जितनी, मेरा मानना है, मैंने पूरा मुल्क फिरा है, वज़ीरिस्तान भी मैं गया हूँ, जितने अच्छे पाकिस्तानी हैं
जितने अपना लविंग या जितने आपस में इत्तेहाद और प्यार और टॉलरेंस हमारी सोसाइटी में है, बहुत कम माशरों में है जो इस तरीके की टॉलरेंस है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप ऑफ कोर्स कराची में आपकी कह लीजिए इनिशियल इयर्स गुजरे, फिर आप लंदन मैनचेस्टर चले गए, मैनचेस्टर से आप लाहौर आ गए, लंदन गया, लिंकन्स इन बार्सटोन लंदन ऑफ कोर्स, एंड देन फ्रॉम देयर आप लाहौर आ गए। लाहौर आ गया। तो काफ़ी कह लीजिए कि कहीं पे एक गुज़िश्ता आपने कोई एट अ स्ट्रेच बहुत लंबा अरसा एक तरह से नहीं गुजारा। सो इफ़ यू वांट टू affiliate yourself with one place, चाहे वो कराची हो, मैनचेस्टर, लंदन या लाहौर, कौन सी जगह होगी और क्यों? You have to choose one place. Yes. लंदन और मैनचेस्टर तो नहीं, वो तो there was a student years. I'm happy वो हो गया एक। नहीं, शायद कोई ऐसी याद हो कि आप कहें कि मैं इधर अल्लाह ने दे दी। Honestly लाहौर, because I've lived here for a few years और मैंने लाहौर में, इवन दो कराची में मेरे फ्रेंड्स हैं, आई मीन आई गॉट फ्रेंड्स जिनके पास मैं रात को दिन को हर वक्त जा सकता हूँ शोर मचा के, और मेरे घर आ सकते हैं। तो एक बॉन्डिंग वो शायद यहाँ पे उस लेवल की तो नहीं है, मगर लाहौर में बीइंग अ फैमिली मैन मुझे ये पता है सिक्योरिटी अच्छी है, क्लीनलीनेस ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि कराची में देखे सिंध का क्या हाल कर दिया है पीपल्स पार्टी एंड आल्सो शेखुपुरा भी करीब है इधर से। जी कि शेखुपुरा, रहीम यार खान, मेरे 2-3 जगहों पे अल्लाह ने मुझे इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंध में भी है। मगर ये कि कराची का हाल देखें क्या कर दिया, वहाँ पे कोई कौन रह सकता है। इट इज़ सैड बिकॉज ग्रोइंग अप इन अ सिटी माई हार्ट गोज क्राइज फॉर द सिटी। पानी नहीं होता, शहर कराची फ्लड हो जाता है। ये शायद तो आप और मैं ज़्यादा इसलिए समझ सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कराची में रह रहे हैं, क्योंकि जब हम इस शहर से कराची एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो दिल रोता है देख के हालात कराची शहर के जो हालात हैं उधर। बिल्कुल ऐसे ही आप भी रिलेट कर सकते हो। लाहौर में क्लीनलीनेस है, ग्रीनरी है, जो कराची में सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, करप्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और डिटोरिएट करता जा रहा है और लगता है कोई उधर का वाली वारिस नहीं। यस, ये गिवन द चॉइस तो फिर लाहौर ही है। टू बी ऑनेस्ट, इफ आई हैव टू मेक अ सेम चॉइस, लाहौर एनी डे। यहाँ पे भी लोग थोड़े से लेट बैक हैं, थोड़ा सा आराम से जाता है। कराची में एकदम ही भाग लगी होती है, पता नहीं क्या है, सारों या पार्टीज हो रही हैं या कुछ हो रहा है, इतना तो नहीं हो सकता। हमारा काम भी ऐसा है, वकालत, और फिर सियासत ऐसी है कि हमें तो बिल्कुल ही जाके पब्लिक में उनके प्रॉब्लम्स देखने होते हैं, सुनने होते हैं, मैनेज करने होते हैं, कोशिश करनी होती है कि उनको किसी न किसी तरीके से हम बर्ड्समैन बन जाएं, उनका काम करा लें, विच इज़ आई थिंक सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं हमारी। आई डोंट वांट टू ब्लेम, क्योंकि आई थिंक आई एम इन द फील्ड टू एटलीस्ट पॉइंट फिंगर्स। अगर कुछ और नहीं कर सकता तो हमारी ब्यूरोक्रेसी की काफ़ी इसमें लैकिंग है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादा फेलियर्स हो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हो रहे हैं। हमारे कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मगर ओवरवेलमिंगली इतना बुरा हो गया है कि अब क्या कहते हैं उनको, आप अगर आप अच्छे बन के जाओगे तो यू विल बी एक सेकंड में किक्ड आउट ऑफ द सिस्टम। तो बड़ा डिफिकल्ट है उस सिस्टम को मैनेज करके चलाना और करना। ये 23 डेकेड्स का जो डिके किया है इन लोगों ने, ये जो बारियाँ इन्होंने बांटी हुई थी अपनी अपनी, वो उसमें इन्होंने डी मेरिट के अलावा भर्तियाँ की हैं, ये किया वो किया। वो लोग बैठे हुए हैं, वो ज़ाहिर है वो एक उनका माफिया बैठा हुआ है, तो उनके लिए तो कोई लॉ नहीं होता, सिर्फ आम आदमी के लिए लॉ बना देते हैं, बहुत मुश्किल। तो होप कि अब हमारे कौम ने इकट्ठे होकर, जो हमने इमरान खान को सपोर्ट करके एक लीडर अच्छा आगे किया है, इसी तरीके से हमारी कौम ही अब मेहनत करके इस दुनिया को दिखाएगी कि पाकिस्तान में क्या ट्रू पोटेंशियल है, हमारी एजुकेशन, हमारी यूथ हमारी है। Ali, by background, family background rather, आप एक ज़मींदार हैं। जी। अब एक ज़मींदार बाहर पढ़ने जाता है, फिर वो वापस आता है, वो लॉयर होता है, वो बैरिस्टर है। तो बैरिस्टर साहब जब जाते हैं अपनी ज़मीनों पर, तो आपके अपने लोगों का वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है? क्या वो आपसे एसोसिएट कर पाते हैं? कोई कनेक्शन होता है आपके दोनों पार्टीज़ के बीच में? नहीं जी, मेरा बड़ा डिफरेंट टू बी ऑनेस्ट है। सिर्फ ज़मींदार नहीं, माई फादर इज़ वर्कड ऑल हिज लाइफ, उन्होंने भी जॉब किया, तो इज़ हैड एन एक्टिव लाइफ। मेरा भी यही है, एक्टिव लाइफ है, अल्लाह का शुक्र ज़मीन है। बट आई हैव ऑलवेज बिन इंक्लाइंड कि हम लोग हमेशा समर्स वेकेशंस अपने गांव में गुजारते थे।
विंटर्स भी गुजारते, डिफरेंट गाँव में, एक दो हैं मेरे गाँव हैं, तो वहाँ पे उनके साथ मैं इंटरेक्ट भी कर लेता था। आई यूज़ टू प्ले, मैं मतलब वो होता था 12 से भाग भी जाता था, मुझे रोकते थे कि नहीं जाना तुमने 5 बजे तक, बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी, मगर वी हैड आवर वेज टू स्नीक आउट एंड डू ऑल द थिंग्स उस तरीके से। तो मेरा एक काफ़ी अच्छा एक नेटवर्क दोस्तों का है जिनको मैंने आज तक अपने फ्रेंड्स की तरह कोशिश की है, ट्रीट ही की है, उनसे सीख लेता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स भी देख लेता हूँ। और फिर जो यूथ ऑफ पीटीआई को मैंने थोड़ा सा टाइम गुजारा है उससे साथ, शुक्र है ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी में भी रहा हूँ, ऑर्गेनाइज भी किया है, पूरे पाकिस्तान में काफ़ी भागे हैं, एटलीस्ट कुछ प्रोविंसेस में। तो उससे जो पीटीआई ने मुझे एक्सपोजर दिया है, जिन दोस्तों के साथ मेरी बॉन्डिंग हुई है और उनके साथ मैंने, मतलब आपको बताएं, हम लोग खान साहब फुटपाथ पे सो रहे हैं तो फिर हम कौन, फुटपाथ पर ही हम भी फुटपाथों पे सोए हैं उनके साथ, हम कुर्सियाँ भी लगाए हैं, सब कुछ इस तरीके किया। तो वो फिर मेरी नहीं है, मेरी बॉन्डिंग है, वो दोस्ती हमें बता देते हैं जो फ्रेंड्स हैं मेरे। और मैंने कभी फ्रेंडशिप में और बॉन्डिंग में ये नहीं देखा कि मतलब क्या है, मैं कोई पता नहीं क्या हूँ और वो क्या है, वो तो है ही नहीं सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर, ना मैंने कोशिश की है कि उतना हो भी कि इस तरीके का दिमाग हो जाए। बट यहाँ पे मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आप सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं टू द LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। एंड ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। आपने क्या तब्दीलियाँ आती हुई देखी हैं इस इदारे में? मैंने जो हमारे फॉर्मर वीसी हैं जो अभी आई होप उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो, मगर आई हैव सीन हिम, वो भी कराची से, उनकी एजुकेशन है, इमरान मुनीर हैं यार, उसने बहुत अच्छा काम किया है। आई हैव सीन हिम टैकल द ब्यूरोक्रेसी, करा के जो अपना एंड था वहीं पे लाए। बट आई गेस थोड़ा सा डिलेज हुआ, मगर ही इज़ डन सो वेल। ही इज़, मतलब जितने भी मैं प्रेस करूँ, जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी शायद वही हैंडल कर सकते थे। मुझ जैसा बंदा तो मतलब अगर उसकी पोजीशन में होता मैं तो लड़ पड़ता सबके साथ, ये क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं। वो जिस तरीके से ठंडे तरीके से उस बंदे ने काम करके आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में, हिज टीम वॉज वेरी वेल। आई थिंक द मिनिस्टर वॉज ऑल्सो वेरी वेल। अब उनको कुछ और टास्क पर दिया है क्योंकि हमारे अपकमिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी टीम थी उनकी। उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आपको बहुत सस्ते अपार्टमेंट्स दिए। इट वॉजंट ईजी, पूरे लॉ चेंजेस हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा, उसमें फिर हमसे भी एज ए लॉयर इनपुट लिया गया है लीगल उसके फ्रेमवर्क्स बनने में, तो हमने भी छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन। और भी जो हमारी टीम के लोग हैं बहुत काबिल हैं, उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है। 2-3 हैं हाई कोर्ट में अपॉइंटेड, एक सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो दे वर ऑल वेरी अपने अपने रोल्स में उन्होंने बहुत अच्छा सब ने काम किया। उसके बाद LDA में मैंने ये ज़रूर देखा है कि कई चीज़ें होना शुरू हो गई हैं, जो इतने डिलेस की चीज़ें थी, जैसे उनका कोई 10 साल से टाइम जो था जिसका नहीं, LDA एवेन्यू का 10 साल से कोई इशू बना हुआ था, जमीन का ही फ्रॉड हुआ था सारा, और वो इन्होंने सॉर्ट आउट किया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी मेक डिसीजंस कि अब करना है, और ये अब तेज हो गया प्रोसेस। ये इमरान मुनीर और ये पूरी टीम ने किया, जो भी उनके अथॉरिटी के मेंबर्स हैं सारे, PTI की गवर्नमेंट है, इन लोगों ने, और जो अभी उनके ज़ाहिर ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ अटैच्ड हैं, उन सब ने मिल के प्रिंसिपल स्टैंड्स लिए कि ये LDA एवेन्यू 1 करना है। सिटी में इन्होंने किया है, जो मसले मसाइल थे LDA के, इन्होंने 1 विंडो के ऑपरेशंस तेज़ किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कन्वीनियंट किया है LDA के जो मेंबर्स हैं। अच्छा, PTI टेन्योर की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दे हैव डन वंडर्स, कि एवेन्यू 1 के केसेस तो सॉर्ट आउट ही नहीं इनसे हो रहे थे। 10 साल से केसेस लगे हुए हैं, लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए पैसे और उनको प्लॉट ही नहीं मिल रहे, तो इन्होंने आके अब देना शुरू किए। अब बस थोड़ा बस सेकअप्स रह गए हैं, वो होपफुली अब जो हमारे अगर नए VC आएंगे या चीफ मिनिस्टर साहब अगर इंटरेस्ट थोड़ा दे सकेंगे उसमें, तो वो इंशाल्लाह आई एम होपफुली कि, मगर ये कि हम लोगों ने बहुत डिलेस ख़त्म कर दी हैं, जो मुझे बीइंग ए लीगल एडवाइज़र इंफॉर्मेशन मिलती रही, और हमें पहले दिन ये कहा था कि भाई अपना आपने जहाँ पे रिलीफ बनता है वहाँ पे दो, लोगों पब्लिक का रिलीफ नहीं रोकना, LDA का कोई नुकसान नहीं करना, मगर अगर पब्लिक का रिलीफ ऐसे ही बना हुआ है कि भाई आपने ऊपर स्टे लिया हुआ है और वो नीचे चल ही नहीं रहा, तो आप स्टे को डेट्स पे डेट्स ले जा रहे हो, तो स्टे की ज़रूरत नहीं है, मेरिट्स पे फैसला कराओ, उसको ख़त्म कराओ। इस तरीके की टेक्निकल प्रोसीजरल मैटर्स में हमें उन्होंने एंड ऑल्सो जिस तरह आपने मेंशन किया 1 विंडो ऑपरेशन, ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट किया जा रहा है आम आवाम को। बिल्कुल, कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ज़रूर याद पड़ता है 2009 और 10 की तकरीबन आगे पीछे की बात है। अगर आपको याद हो, मेन बुलेवार्ड पे तमाम इलीगल हाई राइजेस जो करार दिए गए थे कि इलीगल हाई राइजेस हैं,
इनको तोड़ दिया जाए, और वो आके तोड़ दिए गए एलडीए की जानिब से। लेकिन जब इंक्वायरी हुई और चीज़ें पता चलें, क्योंकि मैं ख़ुद उस केस को देख रही थी बतौर सहाफ़ी, एलडीए ऑफिशियल्स उसमें कुछ ऐसे आइडेंटिफाई हुए थे जिन्होंने करप्शन के तहत वहाँ पे फाइल्स पे साइन कर दिए थे और अप्रूव कर दिए थे उन हाई राइजेस को। ये सवाल तो आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से बनता है, राइट, बट एज अ लीगल एडवाइजर व्हाट्स योर इंफॉर्मेशन ऑन दैट एंड व्हाट हैपेंड टू दैट? क्या बना जिनकी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई? मान तासीर साहब की भी शायद बीच में थी। I don't remember that and I'll not take any names here. I mean, देखिए पॉलिटिकल विंडिक्टिव तो उन्होंने, उनका काम ही है, वो आते हैं तो वो इस तरीके के टेक्निकली लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पीएमएलएन की लीडरशिप की मैंने हमेशा से नोट किया है, बहुत विंडिक्टिव लोग हैं, या ये खुद हैं या इनके नीचे क्रिमिनल्स, इनके साथ माफिया जुड़ी हुई है, बड़े बड़े लोग हैं जो क्रिमिनल से जिनका हरकतें करते रहते हैं, किसी के खिलाफ को पता है वो नारकोटिक्स के केसेस भी चल रहे हैं। इस किस्म के लोग जब ये लोग अपनी पार्टी की लीडरशिप बना के घुमाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हो, ये क्या होगा? फिर इस तरीके से अपोनेंट्स को ये ख़राब करते हैं या अपनी चीज़ मांगते हैं, तो ये सारा चीज़ें। मगर बहरहाल मैं वो पूरी ड्राइव जो थी उस वक्त तो सीएम की थी ना, और द सीएम दैट धोनी के ऑर्डर से हुआ है, बड़े और बड़ी चीज़ें हुई हैं जी। फिरोजपुर रोड में मैंने रूमर सुने, देखें मैं तो उस वक्त था नहीं, तो मैं But do you have any information on that, given you're also legal advisor to the This is all hearsay, क्योंकि I haven't really experienced it first hand, क्योंकि मैं तो उनके टेन्योर में कभी मैंने सर्व नहीं किया। बट हॉस्पिटल भी तोड़वाए गए हैं, और बाहर की कोई बंदा था वो चैरिटी हॉस्पिटल बना रहा था, उसके साथ भी नहीं हुई सेटिंग, रूमर्स हैं। अब रियलिटीज़ क्या हैं ये तो कोई भी नहीं बता सकता, और करवाया जाता टेक्निकली लीगल तरीके से। और आपका ये देखना चाहिए एजेंडा क्या है और ये एंड रिजल्ट क्या हो रहा है। आप इकोनॉमी को फ़ायदा दे रहे हो या नुकसान दे रहे हो? अगर गुड फेथ में किया गया है तो ठीक है, अगर तो नुकसान दिया जा रहा है किसी को तो बुरी बात है। जो सिस्टम करप्शन है, जिस तरह एलडी ऑफिशियल अगर कुछ साइन कर देते हैं एंड अप्रूव कर देते हैं इलीगल चीज को, मैं आपको ऑनेस्टली अगर बताऊं, वो अब क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड? देखें जी, इमरान खान के खिलाफ जितना भी क्रिटिसिज्म है कि जी ये महंगाई हो रही है, प्राइस कंट्रोल नहीं हो रही, खान तो प्राइस कंट्रोल नहीं करता ना, वो तो पॉलिसी। No, I'm talking about system corruption. Saying is that the system is corrupt and it is a known fact. There's a lot of corruption which is prevalent in the system, but there are people who are very good as well in the system. अब आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट करके अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे काम हो रहे हैं, लोग खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं कई चीज़ों में। जैसे मेडिसिन की फॉर नो रीज़न प्राइसेस हाइक कर गई थी, there was no reason why वो मेडिकल हो गया, पर वो पे कंट्रोल किया। coming to the ground level से तो टमाटर की भी प्राइस हाइक कर गई थी, लेकिन इमेजिन करें। coming back to this point के जो करप्ट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट इदारों में, एलडी की मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी, खैर बेशक डिफरेंट टेन्योर की थी, बट वो इसलिए थी क्योंकि अब मैं उससे जो हालिया सिचुएशन है उससे कंपेयर करना चाह रही हूँ कि ऐसे कोई केसेस या इस तरह की कोई इरेगुलरिटीज़ इन द सिस्टम या करप्शन आपकी नज़र से गुजरी या कुछ ऐसी चीज़ सुनने में आई एज ऑफ नाउ? एलडीए के हवाले से आप बात कर रहे हैं, एलडीए की हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई है। हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम हाईलाइट करते हैं लिटिगेशन तक, जहाँ तक मेरा एक्सपोजर उनके साथ होता है चीज़ों पे, जो चीज़ें हैं हम पकड़ लेते हैं। और काफ़ी केसेस में हमने जहाँ नीचे एविडेंस ही नहीं दिया गया था, केसेस में नीचे एविडेंस ही नहीं दिया गया, तो उन पे इंक्वायरीज भी लगी हैं और कुछ पुराने लोग जो चले गए थे, और हमारी इंक्वायरीज क्लोज हो गई हैं, कंक्लूड हो गई हैं, डायरेक्टर्स चेंज हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने, क्योंकि देखें वो शायद रिटायर्ड ही डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि हमारे पास हमेशा 5-10 साल पुरानी लिटिगेशन आती है। दिस इज द काइंड ऑफ, लेकिन वो कंक्लूड हो गई। ओह यस, वी देन हमारे पास जो एविडेंस था मुझे दिया ना, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं दिया कि सर देखें इसमें ये है, वो असिस्ट करते हैं, वही हमारे क्लाइंट्स हैं, वो हमें देते हैं, तो वो हमने पेश किए हैं फर्दर डॉक्यूमेंट्स जिसकी तहत हम लोग एक पब्लिक अथॉरिटी के इंटरेस्ट को बचा सकें। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू नॉट किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, मगर अथॉरिटी के साथ भी ज़्यादती ना हो। बट मुझे बहुत खुशी हो रही है सब सुन के, क्योंकि जो मैंने खुद केसेस पहले विटनेस किए बतौर सहाफ़ी, और अब जो आप मुझे बातें बता रहे हैं और सुनने में भी आती रहती हैं, आई मस्ट से जॉब वेल डन। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ कि अगली दफ़ा हम आप जैसे लोग
मुख्तलिफ हलकों से, आप जैसे लोग, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, आप जैसे लोग विद द सेम क्रेडेंशियल्स, इसी तरह के क्रेडेंशियल्स और इसी जज्बे और पैशन के साथ जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको भी टिकट्स मिलें और वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। वेल, थैंक यू सो मच अली वंस अगेन एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड लेट्स होप कि इलेक्शन से पहले आपका एक और इंटरव्यू करें, बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगी, आप देखते रहिएगा न्यूज़ 1 TV। खुदा ये कह रहा है तुझसे मांग ले मदद, तू मुझसे सुन ले, तू सुन ले, तू इल्म सबको ही सिखाए रहे, इल्म के ही साए सुन ले तू।